सुनती ज्यादा है। ऑटोमेटिकली हम लोग ये चीजें सुनते रहते हैं कि लोग इन अ लार्जर कंटेक्स्ट, इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो, और आप लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो जो सजेशंस आप लोग देते हो, हम लोग केवल उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आज मैं मैसेज दूंगा, उसको मैं, जैसे मैंने बोला कि हम थोड़ा सा समझेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला आपने भरोसा दिखाया वेस्टीज की मैनेजमेंट पे, भरोसा दिखा के धीरे धीरे आपने काम किया, और आज बहुत सारे लोग जो इतने सफल ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेस्टीज एक इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और किस तरीके से टॉप 100 में पिछले 4 सालों से आ रही है, और कितनी सक्सेस रेशो आज है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज पूरा वर्ल्ड बंद हो गया। पूरा वर्ल्ड में आप देख सकते हो कि तकरीबन 80% बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, केवल 20% बिजनेसेस आज चल रहे हैं। बट उसमें वेस्टीज दौड़ रहा है कि एक भी महीने का ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार सामान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट उसको भी वेस्टीज ने कैसे करके धीरे धीरे डिलीवरी देते रहे, और ज्यादा आज भी डिलीवरीज। यही नहीं, साथ ही साथ आज जैसे जैसे गवर्नमेंट से परमिशंस लेके हमारे वेयर हाउसेस खुले, हमारे ऑफिसेस खुले, हर चीज और डिलीवरी करते 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 ये लॉकडाउन जहां वर्ल्ड रुक गया, वहां पे भी वेस्टीज आगे बढ़ता चला गया। आपके पीवी ये सब चीजें बता रहे होंगे, और दोनों महीनों के पे आउट भी आप लोगों को बता रहे होंगे। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड। अप्रैल में, जैसा आपको पता है कि मार्च में बिसाइड ऑफ लॉकडाउन हमने 173 करोड़ की टर्नओवर किया एक महीने में, और अप्रैल में हम लोगों ने 103 करोड़, जहां वर्ल्ड रुक गया था वहां पे भी वेस्टिजियंस ने 103 करोड़ की टर्नओवर के आसपास का बिजनेस किया। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां सब कुछ रुक गया बट वेस्टिजियंस नहीं रुके दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि आज जो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे बिजनेस का क्या होगा, आज हम सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड बात कर रहा है, इंडिया में तो खास तौर पे बातें हो रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे फ्यूचर को लेके, या यूथ के फ्यूचर, या हम सब के फ्यूचर को लेके इंडिया में आज बहुत एक अनसर्टेनिटी है। पता चल रहा है केवल अप्रैल मंथ में, केवल अप्रैल मंथ की बात बता रहा हूं दोस्तों, अप्रैल मंथ में कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 7% थी, और केवल एक महीने में वो 7% से 27% हो गई है हिंदुस्तान में, जस्ट इन 1 मंथ, फ्रॉम 7 to 27%। और अगर कहा जा रहा है 31 जून, तकरीबन 30 जून तक भी ये अगर लॉकडाउन ऐसे चला तो ये रेशो तकरीबन 42% तक पहुंच जाएगी। यानी कि जून के महीने के एंड तक ये 42% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पहुंच जाएगी दोस्तों। जो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अर्थव्यवस्था को चलाना, या बहुत कुछ करना, हमारे अपने छोटे परिवार को ही चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के लिए। बट वेस्टिजियंस के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए जरूर, बट वेस्टिजियंस तो देखो आप कैसे आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें भी अभी मैं पिछले 3 दिन, अभी जो 3 दिन और इस महीने जो हम लोगों ने 2 चेंजेस किए, एक एलओबी प्लान और एक प्री एनिवर्सरी ऑफर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्री एनिवर्सरी ऑफर आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मैं आपको कहूंगा राइट हैंड आप ऊपर कर सकते हैं। 25% ऑफ जो वेस्टीज ने दिया प्री एनिवर्सरी ऑफर, गुड, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। और ये केवल आप लोगों के लिए, जहां वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि एक ग्रोसरी से लेके हर चीज का दाम बढ़ रहा है, एक सब्जियों का दाम से लेके हर चीज का दाम बढ़ रहा है, वहां पे वेस्टीज दाम कर रही है अपने वेस्टिजियंस के लिए, अपने उन लोगों के लिए, वेस्टिजियंस के लिए, घर घर में कि इम्यूनिटी प्रोडक्ट जाएं, हेल्थ के प्रोडक्ट जाएं, ग्रोसरीज के प्रोडक्ट जाएं, कोई प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए नहीं बल्कि कम किए जा रहे। जहां पे बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम भी नहीं कर पा रही, वहां पे वेस्टिजियंस अपनी सक्सेस का झंडा कितनी तेजी से चला रहे हैं, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं। और रियली रियली प्राउड कि आज ये वेस्टीज के माध्यम से किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट आज लॉकडाउन में ऑब्वियसली क्यों हुआ लॉकडाउन, ये कोरोना के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। बट मैंने एक चीज सीखी है दोस्तों, एवरी नेगेटिविटी हैज गॉट सम पॉजिटिविटी। कि कभी भी एक चीज याद रखना, हर किसी भी गलत चीज में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। ये देखने वाले की नजरिए पे होता है कि उसमें से वो पॉजिटिव क्या निकाल लेता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, और कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। कहानी
महाभारत की मैं सुनाने जा रहा हूं। महाभारत, राइट? आप लोगों को मालूम है कि महाभारत हुई और महाभारत में जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और वो भी हार गए, तो पांडवों को एक वनवास मिला। एक वनवास था, वो 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। याद है आप लोगों को? हाँ, आप अपना सर हिला सकते हैं, तो मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को। हाँ, राइट, गुड, एब्सोल्युटली। तो वनवास मिला, 12 साल का दोस्तों वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। अब 12 साल का वनवास था, तो जो इतने भी पांडव थे उन्होंने अपने घर बार छोड़े, महल छोड़े और वो जाके कहीं आश्रम में जाके बैठ गए। अब जब बैठ गए तो वो क्या करते थे? अब अर्जुन उठते थे, खाना पीना खाते थे, फिर सो जाते थे। भीम उठते थे, खाना पीना खाते थे, फिर सो जाते थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सारे यही कर रहे थे, जैसे आजकल आप कर रहे हो कि 10 रात भर जागते हो आजकल आप, राइट? सोते कम हो, क्योंकि आजकल तो रात पता नहीं चलता, नेटफ्लिक्स चल रहा होगा आपका, यूट्यूब चल रहा होगा, राइट? ऐसे ऐसे चीजें चल रही होंगी आजकल घर में। और अच्छा, मैं आजकल लॉकडाउन के पीरियड में फीमेल्स को तो सलाम करता हूँ भाई। भाई कसम से बता रहा हूं, एनरिचमेंट का जो जो वर्ड है ना, एनरिचमेंट, या इसको कहते हैं एम्पावर करना अपने आप को, तो जो लेडीज इस लॉकडाउन में एम्पावर कर रही है ना, हैट्स ऑफ टू देम, कसम से। देखो क्या कर रही है आजकल फीमेल्स, यूट्यूब पे जाती है, नई नई खाने की डिशेस बनाना सीखती है, या रेसिपी सुनती है और फिर बनाती है, और पति और बच्चों को कहती है खाओ। भाई खुद क्यों नहीं खाती? दीपक जी हम डाइट पे हैं, हम मोटे हो जाएंगे, हमें नहीं खाना। बट पति मोटा हो जाए, बच्चे मोटे हो जाए, कोई फर्क नहीं है भाई। देखो सही मायने में एनरिचमेंट तो आजकल फीमेल्स को हो रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना ज्यादा लर्निंग कर रही है वो नई नई खाने बनाने की और उन चीजों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पांडव वहां वनवास में थे और उन्हें कुछ नहीं था, बस वो भी खाना पीना खाते थे और सोते थे, खाना पीना खाते थे और सोते थे, जैसे आजकल हमारी जिंदगी है। तो कृष्ण भगवान ऊपर से देख रहे थे, और कृष्ण भगवान ने देखा यार ये क्या कर रहे हैं पांडव। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं पांडव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांडव ये तो खाना पीना, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया, कृष्ण भगवान पांडवों के पास चले गए। अब जब पांडवों के पास चले गए तो पांडवों के पास जाके उन्होंने बोला भाई हाँ क्या चल रहा है ये सब। अब अर्जुन ने बोला पार्थ जिसके साथ आप, उसको टेंशन करने की क्या बात, कि भाई जिसके साथ पार्थ, पार्थ मतलब ऑब्वियसली भगवान को वो पार्थ, सॉरी कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान जिसके साथ, उसको सोचने की क्या बात, मतलब जिसके साथ कृष्ण भगवान हो उसको टेंशन लेगा, तो इसलिए हम ऐश कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक लाइन बोली पांडवों को, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। कृष्ण भगवान ने पांडवों को एक लाइन बोली, उन्होंने बोला पांडवों, ये जो वनवास हुआ है ये क्या नए पांडवों के जन्म का वनवास तो नहीं है। मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना। क्या ये नए पांडवों के उदय का वनवास तो नहीं है? नए पांडवों के, नए पांडव मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन, न्यू पांडव। तो पांडवों को समझ गया, उन्होंने कहा प्रभु क्या मतलब कैसे? उन्होंने कहा हे अर्जुन, तेरे तू धुरंधर है बहुत बड़ा, बट तेरे पास, तू बहुत अच्छा तीर कमान चला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट तेरे पास कितने ऐसे तीर हैं जो तेरे पास है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। उन्होंने बोला तू बहुत अच्छा धनुर्धर है, तू बहुत अच्छे तीर चला सकता है, बट तेरे पास तो तीर ही नहीं है, चलाएगा कैसे? तू तो 1 मिनट में युद्ध में हार जाएगा, क्योंकि सामने वाले के पास तेरे से ज्यादा अच्छे तीर होंगे। तो अर्जुन ने बोला प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा तपस्या कर। दोस्तों 12 साल अर्जुन ने तपस्या की और उसने वो सारे के सारे तीर अपने पास लेके आया जो उसके पास नहीं थे, जो उसके पास नहीं थे। न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अर्जुन। युधिष्ठिर, या अगर मैं बात करूं भीम, कृष्ण भगवान ने बोला भीम कि इतनी तैयारी करो
इतनी तैयारी कि रात दिन इस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े गदाधारी हो, कि आप आंखें मीच के भी युद्ध कर सको, ऐसे बनो। 12 साल भीम ने गदा की प्रैक्टिस की, नकुल सहदेव ने तलवार चलाने की, युधिष्ठिर ने नीतियां अलग अलग। क्या लॉकडाउन दोस्तों हमारे अपग्रेडेड वर्जन के लिए तो नहीं हुआ? मैं नहीं जानता, बट कैसे इसे यूज करना है ये तो हमारे पास है ना दोस्तों। ये तो आप सब लोगों की जिंदगी है। आप इस लॉकडाउन को कैसे यूज कर रहे हो ये तो आपकी जिंदगी है। ये तो आप खुद जानते हो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। और आप किसे इस चीज को यूज कर सकते हो, इस समय को यूज कर सकते हो। जैसे कृष्ण भगवान ने पांडवों को बोला एक नए वर्जन के लिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं कृष्ण भगवान हूं, बट शायद मैं जरिया हूं आप लोगों तक उनकी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब जरूरत है आपके एक नए वर्जन की। अपने थॉट, अपने इस दिमाग के लिए ज्यादा से ज्यादा एनरिच करने की। और मेरे एमडी सर एक लाइन कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू इट इन योर ब्रेन। कि ये सही समय है कि जब हम अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। आज मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि हम सब लोगों के पास सफलता का यंत्र है। आज बहुत सारे लोग मोबाइल फोन से लॉगिन होंगे, कई लैपटॉप से लॉगिन होंगे। ये मोबाइल फोन जो लॉगिन है या मोबाइल फोन या लैपटॉप से जो लॉगिन है हम लोग, मुझे एक बात बताओ, ये सफलता के यंत्र ही तो है। आज यूट्यूब पे चले जाओ, उसमें चाहे संदीप महेश्वरी, डॉक्टर बिंद्रा, टॉनी रॉबिन्स या किसी भी व्यक्ति की बात करो, ऑटोबायोग्राफी सबकी होगी, कहानियां सबकी होगी। बट दोस्तों क्या हमारे पास सफलता की सोच है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोच। क्या हम क्या देख रहे हैं आज की डेट में, कर क्या रहे हैं अपने समय को लिए? क्या हम इस समय में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या केवल सो के, लेट के, उबासियां मार के, खाना पीना खा के समय वेस्ट कर रहे हैं? ये आपकी जिंदगी है दोस्तों। मैं तो केवल आपको समझाऊंगा। मैं एक लाइन बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। आलस में आलस करना सीखो। मैंने क्या बोला? आलस में आलस करना सीखो दोस्तों, जिंदगी संवर जाएगी। लोग केवल इस चीज को नहीं समझते। आलस में आलस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको करना ही है तो आलस में आलस करो ना यार। आलस में बढ़ोतरी क्यों? हम लोग तो आलस में बढ़ोतरी करने शुरू कर देते हैं। आलस में आलस क्यों नहीं करते? कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी एक सोच बनानी है कि हमें अपग्रेड वर्जन अपना। जैसे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, कोई सैमसंग फोन यूज करता होगा, कोई आईफोन यूज करता होगा और बड़ा प्राउड महसूस करते हैं, अरे मेरे पास आईफोन 6 है, अरे मेरे पास आईफोन 10 है। और किसी ने आपसे पूछ लिया आपका वर्जन क्या है, तो 1970 1980 वर्जन चल रहा है। जो हमने स्कूली एजुकेशन ली वो ही हमारा वर्जन चल रहा है दोस्तों। क्या हमारा वर्जन 2020 क्यों नहीं है, या 2019 या 2018 क्यों नहीं है? आज बहुत सुबह सुबह एक चीज मेरे साथ हुई। मेरी डॉटर 6th में, राइट, तो मैं सुबह सुबह, मेरे पास 8, उसका स्कूल शुरू हो जाता है ऑनलाइन 8, 8:30 बजे, तो मेरे पास 9:30 बजे आई और उसने बोला, डैड आई वांट टू स्पीक टू यू। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहते दिस टाइम माय टीचर्स आर सेइंग कि आज मेरे टीचर ने एक बात बोली है कि इस साल से जो बच्चों की एजुकेशन है बहुत ज्यादा बदल जाएगी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब बदल जाएंगी। तो मेरी डॉटर ने अपने टीचर से पूछा कैसे? कहते कि अब ये जो 3 महीने, ये जो है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मेजरली ये जो 4 महीने हैं, ये हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक इतनी बड़ी बुक बन जाएंगे जिसको आज हमारे बच्चों को पढ़ना भी पड़ेगा और उनके टेस्ट भी देने पड़ेंगे। पूरी एजुकेशन चेंज हो जाएगी। जस्ट इमेजिन करके सोचो कितने बड़े आंकड़े ये केवल 3-4 महीने में ही हो जाएंगे, और ये आने वाले कल के लिए एक बुक्स का पार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और आज पूरी की पूरी चीजें जो आज चेंज हो रही हैं, उसमें हमें भी अपने आप को अपग्रेड और चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो? आलस में आलस करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूं, बिलीवर इज अ अचीवर। मेरी लाइन लिख लीजिए, बिलीवर इज अ अचीवर। कि आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको अपने ऊपर
विश्वास है कि यू आर द अचीवर। लोगों को हमारा अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। लोग एक्चुअली में अगर आप देखो तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार, हम तो अपने नेगेटिव्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। हम तो हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते कि मैं ये कर सकता हूं। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिलीवर इज अ अचीवर। एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। जिस दिन जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच मेरे बारे में बदली। कि जिस दिन आप अपनी सोच अपने बारे में बदलोगे, जिस दिन आप कहोगे ना यस आई कैन डू इट, दुनिया कहेगी यस यू कैन डू इट। और जिस दिन आप कहोगे ना नहीं 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 मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं 4 लोगों से नहीं मिल सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैं क्राउन नहीं बन सकता, दुनिया कहेगी तू तो धरती के बोझ, कुछ भी नहीं कर सकता, जा यहां से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीवर इज अ अचीवर। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आपको लगता है कि दुनिया आपके ऊपर बिलीव करेगी? नेवर, नेवर। और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज से अपने ऊपर बिलीव करना। क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट आप अपने अंदर लोगे, जितना ज्यादा यूट्यूब, आज 1 घंटा, जस्ट 1 hour फॉर योरसेल्फ, दरवाजा लॉक किया और बैठ जाओ, जस्ट अपने अपने अपग्रेड के लिए। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या 2 दिन से मैं महाभारत बहुत सुन रहा हूं, रामायण इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सुनी, बहुत सारे बायोग्राफीज मैंने बहुत पढ़ी, बहुत अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा, सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ा, कपिल देव के बारे में, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, बहुत लोगों के बारे में पढ़ा। और एक कहानी आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा कपिल देव की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, और मेरे को बहुत ज्यादा उससे एक सीख मिली, और ये जरूर आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो जितनी लर्निंग्स आज मैंने ली ये पिछले तकरीबन 50 दिन में, जो लॉकडाउन हुआ 52-53 दिन, जिसमें ये जो लर्निंग्स थी वो एक इतनी बड़ी मेरे दिमाग में, मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आई, कुछ कहने की नहीं। और यही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। क्योंकि जो आज आप इन्वेस्ट करोगे अपनी नॉलेज में, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, कंटेंट देगी, और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग एबिलिटी देगी दोस्तों। कि आपका सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास दिमाग में बहुत सारी नॉलेज होगी, कंटेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपके पास उसका आंसर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और तीसरा, कन्विंसिंग एबिलिटी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अगर तेज अच्छा होगा तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली कन्विंस होंगे, अपने आप कन्विंस होंगे। और दोस्तों एक चीज मैं आप जो बताने जा रहा हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हैं, आज लॉकडाउन की परिस्थिति है, कई बार दिवाली ईद की भी परिस्थिति थी, बहुत खुश थे हम लोग। आज लॉकडाउन में भी क्या हमें दुखी होना चाहिए? नो, दुखी नहीं, हमें अपग्रेड वर्जन, मैंने बताया ना, वनवास और लॉकडाउन एक ही चीज है। अब 12 साल का नहीं दे सकते थे, इसलिए केवल 2-4 जो टाइम हमारे को मिल रहा है लॉकडाउन के माने, हम उसमें अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समय ही है जो एक इंसान को बहुत शक्तिशाली बनाता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान समय से ही बनता है। और यही चीज, तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परिस्थितियों से नहीं डरना, क्योंकि परिस्थितियों में आपकी सोच क्या कहती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने पास परिस्थितियां कैसी थी और उन्होंने क्या किया। कपिल देव, नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1983, राइट, 1983 में कपिल देव एक 5 डे मैच खेल रहे थे दोस्त। जब 5 डे मैच खेल रहे थे, अहमदाबाद में मैच हो रहा था, और अहमदाबाद में जब मैच हो रहा था, 5 डे मैच, जब आपको याद होगा कि 3 दिन होता था, फिर 1 दिन का ब्रेक होता था, फिर 2 दिन होता था। तो इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया आउट हो गई, और वेस्ट इंडीज के साथ ये मैच था, और वेस्ट इंडीज ने खेलना शुरू किया, और वेस्ट इंडीज की टीम भी 1 दिन में आउट हो गई, और जो आउट हुई तो 9 विकेट कपिल देव ने लिए, 9 विकेट कपिल देव ने लिए। अब जब 9 विकेट कपिल देव ने लिए, आपको पता है इंडिया में तो भाई क्रिकेट दूसरा गॉड, राइट। अब कपिल देव जी तो वाह वाह हीरो बन गए में, 9 विकेट लिए, हीरो। तो बहुत जय जयकार होने लगी कपिल देव की, और सारे के सारे लोग आए, और बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, और कपिल देव को बोला, कपिल जी हमें आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब कपिल देव ने बोला ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला कल 11 बजे हम आपका इंटरव्यू लेंगे। कपिल देव ने कहा ठीक है यार, कल इंटरव्यू देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कपिल देव जी अपने ड्रेसिंग रूम में गए, और कपिल देव जी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ होते थे उस वक्त,
दोनों की गहरी दोस्ती थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सुना कि भाई कपिल देव जी कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो फटाफट से कपिल देव के पास गए और कपिल देव से बोला, पाजी कल आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैंने सुना है। कपिल देव ने कहा हाँ यार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। सिद्धू साहब ने बोला, सिद्धू जी ने बोला, आपको पता है कि जर्नलिस्ट कौन है? कपिल देव ने बोला इंटरव्यू इंटरव्यू है यार, जर्नलिस्ट कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला कल सारे तकरीबन 200, 250, 300 लोग फिरंग अंग्रेज आपका इंटरव्यू लेंगे और उनको हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में बात करेंगे और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे इंटरव्यू दोगे? अब कपिल देव ने सोचा यार ये तो बड़ा पंगा हो गया, वो तो पता ही नहीं था उन्हें कि भैया सामने अंग्रेज होंगे, सारे अंग्रेज मीडिया होगा, इंग्लिश मीडिया होगा जो इंटरव्यू लेगा। अब उन्हें तो लग रहा था भाई इंटरव्यू इंटरव्यू है, बट उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब सिद्धू साहब ने एक आंसर, सिद्धू साहब ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा पाजी एक काम करते हैं, मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है, इंटरव्यू करो कैंसिल और चलो हम दोनों चलते हैं और पिक्चर देखते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की। भाई उसमें कैटरीना कैफ थी नहीं तो उसकी देख लेते, अब मीनाक्षी शेषाद्री थी तो उसी की लगी थी, राइट। तो अब सिद्धू साहब ने बोला कि चलो यार ये मूवी देखने चलते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की, छोड़ो इंटरव्यू कैंसिल करो। कपिल देव ने बोला नो, मैं इंटरव्यू ही दूंगा, मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। अब सिद्धू साहब मनाने लगे कपिल देव को, क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेजी आती नहीं। उन्होंने कहा कपिल पाजी मेरी बात सुनो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, बहुत नेशनल टीवी पे आपका इंटरव्यू आएगा, वर्ल्ड वाइड देखेगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो, कैंसिल कर दो। कपिल देव ने बोला नो, मैं तो इंटरव्यू ही दूंगा। अब रात हो गई थी तो सिद्धू ने बोला यार मैं सो जाता हूँ, रात सुबह जाके 2 टिकटें ले आऊंगा और 2 टिकटों के बाद कपिल देव को दिखाऊंगा टिकटें, मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है बेटे, चला चले तो हम दोनों चले जाएंगे। कपिल देव जी हो सकता है सुबह कैंसिल करते हैं। अब सुबह सिद्धू जी उठे और फटाफट गए और टिकटे विकटे लेके कपिल पाजी के पास पहुंच गए 10 बजे। अब 10 बजे पाजी के पास बोले जी 12 से 3 का शो है, पाजी चलो, छोड़ो ये इंटरव्यू। कपिल देव ने कहा नहीं, मैं तो इंटरव्यू ही दूंगा। उन्होंने कहा यार मीनाक्षी शेषाद्री क्या बेस्ट हीरोइन है, चलो ग्लैमर श्लैमर देखेंगे आओ। कपिल देव ने कहा नहीं भाई मेरे को तो इंटरव्यू देना है। अब वो जाके उस रूम में बैठ गए जिसमें मीडिया बैठा हुआ था दोस्तों। अब मीडिया बैठा हुआ था, मीडिया सारे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब कपिल देव जी सारे फॉरेनर्स, अब जब सारे फॉरेनर्स बैठे हुए थे कपिल देव जी ने देखा, वो भी जाके बैठ गए। अब जब अंग्रेज बैठे हैं सारे, अब आप सोचो जर्नलिस्ट, अब कपिल देव जी सामने बैठे हैं। अब आप ध्यान से सुनना दोस्तों, अब कपिल देव जी ने जैसे ही बैठे, अब जितने अंग्रेज थे सबने, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। Why India has got a, कहाँ है कपिल देव? How are you? Why India has got a one Kapil Dev? Why India can't produce another Kapil Dev? What is happening in India? Why India doesn't have a fast bowler? India should have got a fast bowler. India is a big country with 1.100 crores of a population. Right? इतने सारे क्वेश्चन डगाडक सारे मीडिया वालों ने डाल दिए। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कपिल देव जी को समझ ही नहीं आ रहा था। कपिल देव जी के तो ऊपर से जा रही थी सारी बातें, अंग्रेजी में थी ना भाई, कई बार हमारे साथ भी हो जाता है ना ऐसे, राइट। अंग्रेजी जिसको नहीं आती, कोई अंग्रेजी में ज्यादा फ्लुएंटली बोल दे, अंग्रेज आ जाए सामने, तो हम बगले झांकते हैं यार निकल ले भाई कहीं से, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो हमारी, राइट। अब कपिल देव सामने, तो एक रिपोर्टर खड़ा हुआ, रिपोर्टर ने बोलना शुरू किया, कपिल आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कपिल देव जी ने बोला यस आस्क। कपिल टेल मी वन थिंग, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव? कि मुझे कपिल देव एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कपिल देव ने बोला पूछो। कपिल देव मुझे एक बात बताओ कि हिंदुस्तान एक नया कपिल देव पैदा कैसे नहीं कर सकता? अब कपिल देव को क्वेश्चन जैसा समझ आया हो, उन्होंने बोला फ्रेंड माय मदर इज 62 ईयर ओल्ड, माय फादर डाइड, दे कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। कपिल देव ने बोला कि मेरी मदर 62 ईयर की है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, अब नया कपिल देव कहां से आएगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कपिल देव जी ने आंसर क्या दिया, बट इंपॉर्टेंट ये है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी और उनके पास ऑप्शन थी कि वो मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर देखने जा सकते थे।
बट फिर भी उन्होंने मीडिया को जाके संबोधित, मतलब जाके क्वेश्चन लिए। दिस इज कॉल्ड नेवर गिविंग अप, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लड़ना, परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो परिस्थितियां से डरते नहीं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। वो अपने हिसाब से परिस्थितियों को बना लेते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। कपिल देव चाहे तो किसने मना किया था उन्हें मीडिया के पास जाने के लिए? वो छोड़ के जा सकते थे ना, हॉल में जा सकते थे मीनाक्षी शेजाद्री की पिक्चर देखने, वो कर सकते थे ये काम। बट उन्होंने कहा नो, हार नहीं मानूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, फेस करूंगा इंग्लिश मीडिया को। ये मेरी कमजोरी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट फिर भी लड़ूंगा। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, परिस्थितियां कैसी भी हो, क्या आप फाइटर हैं? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? किससे? केवल एक व्यक्ति से, अपने आप से। अपने आप से लड़ने के लिए तैयार कि मुझे आलस नहीं करना, मुझे तो एम्पावर करना है, मुझे झुकना नहीं है, मुझे तो उठना है, मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे तो आगे बढ़ना है। क्या हम अपने आप से लड़ने के लिए तैयार हैं? हिमा दास, हम सब लोग जानते हैं इस फीमेल को, 18 साल की एक लड़की, नॉर्थ ईस्ट असम में पैदा हुई और उसके फादर मदर किसान, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था दोस्तों उसको। और 13 साल उसने फुटबॉल खेला, 13-14 साल। और 14 साल में एक व्यक्ति, उसके स्कूल के टीचर ने बोला कि फुटबॉल छोड़ दो और भागना शुरू करो, एथलेट में जाओ। और वो इतना तेज भागी कि आज तक भागी रही है। 5-5 गोल्ड मेडल इन अ 1 ईयर, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, हिमा, हु इज योर कंपटीशन, हु इंस्पायर यू, हु इज योर कंपटीशन? हिमा दास ने एक लाइन बोली थी दोस्तों, उसने बोला था, देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ इज माई कॉम्पिटिटर, देयर इज ओनली अ one person is my competitor and that is me myself. इस पृथ्वी पे मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, केवल एक व्यक्ति मेरा कॉम्पिटिटर है और जिसको मैं बार बार हराती हूं, और वो मैं खुद हूं। अपने आप को, खुद को हराने में मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे अपने आप को हराने में दोस्तों, क्योंकि वो अपग्रेड करती है हमेशा। एंड दैट्स व्हाट यू गाइस हैव टू डू इट। क्या ये लॉकडाउन वही समय तो नहीं है कि फाइटर स्पिरिट, सरकमस्टांसेस कैसे भी हो, आज कोरोना है, क्या फर्क पड़ता है, फाइट करेंगे, लीडर हैं, वेस्टिजियंस हैं, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग आंसर है, मास्क पहनना आंसर है, गुड। मैं देख रहा हूं यहाँ पे कई लोग जो आज जॉब पे भी हैं, राइट, और ऑटोमेटिकली यहाँ सुन भी रहे हैं। और इवन ये नहीं, मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को जो शायद गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका स्टीयरिंग पे हाथ है और वो यहाँ सुन भी रहे हैं। चाहे वो हो सकता है वो शायद माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए काम कर रहे हो, बट वो साथ में सुन भी रहे हैं। क्या परिस्थितियां हर किसी के लिए अनुकूल कभी नहीं होती दोस्तों, बट हमेशा एक लीडर वही होता है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल, अपने स्वरूप वो कर लेता है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, आपको चूज करना है ये सब चीज। हमारे पास आंसर, इन सब परिस्थितियों के आंसर हमारे पास हैं, बट ये आपको डिफाइन करना है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस ज्यादा करेंगे या आंसर पे फोकस ज्यादा करेंगे। मैं एक कहानी पढ़ रहा था और एक उस व्यक्ति की कहानी, लास्ट कहानी सुनाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उस व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं जिसको कहा जाता है कि कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में वो पैशन है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। कोई लोग कहते हैं कि भाई हैंडीकैप व्यक्ति क्या इतिहास नहीं रख सकते? कितने हैंडीकैप व्यक्तियों ने, अरुणिमा सिन्हा जो हम जानते हैं, दोनों टांगों के बिना उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। कैसे? क्या पैशन था, जस्ट इमेजिन। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूंगा जिनको हम लोग जब जानते हैं सूरदास के नाम से। सूरदास का नाम सुना है ना दोस्तों, राइट? आप लोगों ने हाँ या ना में आंसर दे सकते हो मुझे सर हिला के। सूरदास का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे, वो बचपन से अंधे थे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके परिवार वालों को लगने लगा कि वो लायबिलिटी है, अंधे हैं। तो उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, उनको घर से ही निकाल दिया, सूरदास को घर से निकाल दिया था। और एक जब सूरदास को घर से निकाल दिया तो सूरदास क्या, एक तो ब्लाइंड, अंधे, और कुछ नजर तो आता नहीं था उन्हें, क्या करते, तो वो सड़क के पास पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने बिठा दिया। जब चलते चलते वो बैठ गए वहां पे, और वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन गाते थे। आपको पता होगा सूरदास जी भजन गाते थे। कई बार ऐसी मैंने सुना है, मेरे को नहीं पता सच है या क्या, कि भगवान अगर कोई हमसे एक चीज लेता है तो 10 एक्स्ट्रा चीजें हमें दे देता है। राइट, सूरदास जी अंधे थे बट उनकी आवाज में वो जादू था कि भजन वो बहुत बहुत अच्छे गाते थे। अब उन्होंने कहां से सीखे, कहां से उनके पास दिमाग में है, मैं नहीं जानता दोस्तों, बट वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और केवल भजन गाते थे और वहीं पे सोते थे। कुछ नहीं, क्योंकि घर तो था नहीं, और लोग भिखारी समझते थे, जाके जो पैसा वैसा दे जाते थे तो दे जाते थे। ऐसे गुजर बसर चल रही थी उनकी, बस ऐसी ही जिंदगी चल रही थी कि अचानक एक व्यक्ति एक दिन आया, उसने बोला यार तू इतने अच्छे भजन गाता है, तू जा और मथुरा, मथुरा आप लोगों ने सुना होगा यूपी में, आगरा के पास, और वहां पे एक बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर। राइट, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, जहाँ कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है राधा जी के साथ। तो किसी ने कहा यार तू इतने अच्छे कृष्ण भगवान के भजन गाता है तो जाके तू वहां मंदिर में गाते, थोड़े से पैसे भी मिल जाएंगे। तो सूरदास तो अंधे, उन्होंने कहा मैं यहाँ कहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आज भी मंदिर में बैठा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो व्यक्ति ने क्या किया, उनको लिया और जाके मंदिर में बिठा दिया। अब बांके बिहारी जी मंदिर में बैठ गए, मंदिर में बैठ गए बांके बिहारी जी के, और सूरदास जी वहां बैठे हुए भजन गाना शुरू कर। अब वो भजन गाते थे। अब जब भजन गाते 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 वो इतना लीन हो जाते थे कि वो इतनी मोहब्बत करते थे, इतने पैशनेट थे, इतने पैशनेट थे अपने काम से, यानी कि गाने से, कि वो खो जाते थे, वो खो जाते थे। और जब वो खो जाते थे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। कहा जाता है ये बात कि साक्षात श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे कि जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता, इतना पागल, इतना पैशनेट, इतना पागलपन उसको उसके अंदर, कि वो भगवान खुद आके उसको दीदार दे रहे। जस्ट इमेजिन। और यहां तो हमारी आंखें हैं बट हमारे में शायद पैशन नहीं है, हम किसी चीज से इतनी मोहब्बत नहीं करते अपने काम से शायद। और सूरदास जी अपने काम से यानी कि सिंगिंग से, यानी कि भजनों से इतना पागलपन तक प्यार करते थे कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान खुद दर्शन देते थे। तो जब वो दर्शन देते थे तो वो दर्शन ऐसे होते थे, मैं आपको बताऊं कि बांके बिहारी मंदिर अगर आप कोई गया हो तो वहां पे उनका श्रृंगार होता है। एवरी डे कृष्ण भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार होता है। तो जब वो श्रृंगार हो रहा होता था, वो एक पर्दे के पीछे होता है। जब भी श्रृंगार होता है किसी भी भगवान का, वो ढक दिया जाता है और उनको तभी नहलाया धुलाया। श्री कृष्ण भगवान को ऐसे होता था, और तब कपड़े पहनाए जाते हैं, चोला वोला जो भी पहनाया जाता है, बेसिकली श्रृंगार किया जाता है। तो उधर उनका श्रृंगार चल रहा होता था और इधर सूरदास जी भजन गा रहे होते थे। तो जब सूरदास जी भजन गा रहे होते थे तो भजन गाते 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 श्री कृष्ण भगवान जो अंदर उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उस रूप में वो उनके सामने प्रकट हो जाते थे, उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और उनके सामने प्रकट होते थे जैसे, तो सूरदास जी भजन गाते गाते बोलते थे, ओ हे प्रभु, आज पीले वस्त्र में आप ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, अरे पीले वस्त्र आज प्रभु आपके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। तो सूरदास जी भजन गाते गाते ऐसे बोलना शुरू हो जाते थे। और जब पर्दा हटता था तो देखा जाता था कि श्री कृष्ण भगवान ने आज पीले वस्त्र पहने। सारे के सारे हैरान हो जाते थे, सारे हैरान हो जाते थे, यार ये सूरदास है, इसको तो दिखाई नहीं देता, इसको पहले कैसे पता चल जाता है, इसको कहां से पता चल जाता है। अगले 10 दिन फिर सूरदास जी गाना भजन गा रहे थे। अब श्री कृष्ण भगवान का हरे रंग में, हरे चोले में उनको पहनाया जा रहा था। और यहाँ सूरदास जी
गाना भजन गा रहे हैं, गाते 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 फिर श्री कृष्ण भगवान जी उनको सामने नजर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे प्रभु आज आप हरे रंग में क्या लग रहे हो, मुरली मनोहर क्या लग रहे हो। और उधर पर्दा हटता था तो कृष्ण भगवान हरे रूप में, वो हरे वस्त्र में। सारे हैरान परेशान, मंदिर के जितने पंडित थे सब थे, उनको ये तो सूरदास है, इसको तो दिखाई नहीं देता, इसको कैसे पता चल जाता है कि हम ये कपड़े ये चोला इस आज भगवान को पहना रहे हैं अंदर, और ये पहले अनाउंस कर देता है यार। तीसरे दिन अब फिर यही हुआ, सूरदास जी फिर भजन गा रहे थे, अब गाते 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 धीरे धीरे अब अंदर उनको नीले रंग का कपड़े पहनाए जा रहे थे, कृष्ण भगवान को नीले कलर के से श्रृंगार हो रहा था। तो इधर सूरदास जी ने बोलना शुरू किया, अरे प्रभु वाह वाह, अजब लीला गजब लीला, आज तो नीला नीला। अब जैसे बोला ऐसे फिर वो पर्दा हटता था दर्शनों के लिए, तो देखा आज कृष्ण भगवान नीले। सारे के सारे हैरान, उन्होंने कहा यार ये सूरदास को पता कैसे चलता है कि यार ये चीजें अंदर हो रही, ये कैसे, इनकी भक्ति इतनी पवित्र है कि भगवान साक्षात्कार इनको दर्शन दे देते हैं और इनको सब कुछ पता चल जाता है। तो जितने पंडित हैं जितने लोग थे उन्होंने कहा आज हम सूरदास जी का टेस्ट लेंगे। तो उन्होंने कहा आज श्री कृष्ण भगवान को हम कपड़े ही नहीं पहनाएंगे, आज हम श्री कृष्ण भगवान को कपड़े नहीं पहनाएंगे, पत्तों से ढक देंगे बस, और फिर कपड़ा वो जो पर्दा है खोल देंगे। अब जैसे ही सूरदास जी अपना भजन गा रहे थे, वो लगे हुए थे भजन गाने में, और भजन गाते 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 उनके सामने फिर प्रतिमा आई कृष्ण भगवान की पत्तों में। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे प्रभु आज क्या, आज आप भी गरीब हो गए, यानी कि आपके पास भी कपड़े नहीं रहे, बिना कपड़ों के। और पर्दा हटा तो कृष्ण भगवान पत्तों में। दोस्तों क्या मोहब्बत ऐसी होती है। किसी ने खूब कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला गॉड वो भी चाहता है अपने दर्शन देना उन लोगों को जो सच्ची मोहब्बत उनसे करते हैं। बट क्या हम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? बस यही क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। और मैं सूरदास के साथ ये कहानी केवल कृष्ण भगवान की नहीं सुना रहा, क्या आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं? दोस्तों प्यार तो प्यार है, क्या आप पैशन है अपने बारे में, इतना पैशन अपने काम के लिए है, आज आप वेस्टीज के लिए हैं, इंडिया कंट्री के लिए हैं, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, क्या आप में वो पागलपन है? वो तो खुद दर्शन देना चाहता है, बट क्या आप दर्शन लेने के लिए तैयार हो? और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर मोहब्बत करनी है, यानी कि अगर कोई भी चीज को पाना है, तो आपको वो बहुत बड़ा पैशन, पागलपन चाहिए होगा। वो तभी आपके पास वो सारी सब चीजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी, बट वो काम या आपके अंदर वो पागलपन होगा। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने हार्ड वर्क में बिलीव करता है, जो अपने ऊपर, अपने काम, अपनी क्षमताओं के ऊपर बिलीव करता है, वो किस्मत भी उसी के साथ आती है। एक व्यक्ति ने कहा, दीपक जी मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक किडनी दे दे, 10 लाख रुपए ले ले। कह रहा, अरे दीपक जी मजाक कर रहे हो, किडनी कैसे दे दूं? मैंने कहा अच्छा किडनी नहीं देता तो एक हाथ दे दे, 20 लाख ले ले। कह रहा दीपक जी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे तो करोड़ों रुपए की दौलत है मेरे पास। मैंने भी तो कहा ऊपर वाले ने करोड़ों रुपए की दौलत देके ही तो तेरे को इस पृथ्वी पे भेजा है। अरे पागल, देख तो, गरीब तो तू दिमाग से है, अकल से है, वैसे तो करोड़ों रुपए का खजाना तेरे को इस पृथ्वी पे पहले ही देके भेजा है। ये तो सोच है आपकी, ये तो केवल आपका थॉट प्रोसेस है। लोग कहते हैं
मेरे पास कुछ नहीं है, बट सोच के देखो कि हमारे पास सब कुछ है। लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, बिलीवर इज अचीवर, मैं कर सकता हूं, बस यही थॉट तो हमारे को चेंज करना है। सब कुछ हमारे अनुरूप होगा, हमारे अनुरूप होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 लाइनें बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों। लोग वेस्टीज में आते हैं, सफल होने आते हैं, हम सब लोग सफल होने आए हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं लोगों को एक चीज बोलता हूं, मैं कहता हूं एक दिन में हम लोग पहले आते ही ना, पहले क्या होता है, हम पहले महीने ही सोचते हैं 10 लाख का चेक, पहले महीने DUCD, पहले महीने ये सब चीजें। तो एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलता, एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलता, बट यस, ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में एक दिन दे के भेजा है कि अगर आप वेस्टीज करते रहे लगातार, पैशन से, नेवर गिव एटीट्यूड से, दृढ़ संकल्प से, तो आपकी जिंदगी में वो दिन ऊपर वाले ने भेजा है देके कि आप जो चाहोगे वो आपको वेस्टीज से मिल जाएगा एक दिन। वो आपकी जिंदगी में है, वो एक दिन, वो जिंदगी में ऊपर वाले ने देके भेजा है। बट क्या पेशेंस, क्या परसिस्टेंस, दृढ़ संकल्प, ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। टेक माय वर्ड, ये ओवरनाइट ताजमहल नहीं बना दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बना, टाइम लगा, टाइम लगा। और जितनी बड़ी से बड़ी चीज बनती है उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। गिव 3 years टू वेस्टीज। मैं बार बार बोलता हूं, 3 साल देने हैं वेस्टीज को। पहला साल सीखेंगे, दूसरा साल सिखाएंगे, और तीसरा साल कमाएंगे, उसके बाद जिंदगी भर उड़ाएंगे। लॉकडाउन में भी डबल कमाएंगे, जहां लोग कमा नहीं रहे, लॉकडाउन में भी लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए, लाखों रुपए। कल मैं एक वेस्टीज एम्बेसडर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर वर्ल्ड रुक गया और 2 महीने की मेरी इनकम 60 लाख रुपए आई है। मैंने कहा वाह। कल मैं और लोगों से बात कर रहा था, यूथ आइकॉन से बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर वर्ल्ड रुक गया, मेरी 2 महीने की इनकम केवल 12 लाख रुपए आई है, मैं 26 साल का लड़का हूं। मैंने कहा अमेजिंग, कि जहां वर्ल्ड मारुति 100 मतलब एक गाड़ी नहीं बना पाई पूरे महीने में, 0 सेल डिक्लेयर की उन्होंने, वहां पे वेस्टिजियंस किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं। और अब तो आज तक पे भी दिखाया जा रहा है दोस्तों, अब तो आज तक पे भी दिखाया जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कौन सी? वेस्टीज, रचा इतिहास। इम्यूनिटी के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट किसके? वेस्टीज के। और किसी लीडर ने मेरे को एक मैसेज भेजा अभी, उसने कहा सर वेस्टीज का नाम, कंपनी का नाम आज तक पे आ गया, प्रोडक्ट भी आज तक पे आ गए, अब लीडर्स की बारी है क्या? अब तो लीडर्स भी आज तक पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। 100% दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता आपको। टेक माई वर्ड, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन। हाँ, बट एक ही व्यक्ति है जो आपको रोक सकता है, सफलता में बाधा पहुंचा सकता है, वो आप खुद हो, वो आप खुद हो। चाहे आप जो चाहो आप इस पृथ्वी पे वेस्टीज से ले सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वेस्टीज की मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिए, मैं हमेशा, मेरे कुछ वीडियोस थे उसमें मैं बोल रहा था अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने बदल देगी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टीज। ये 3 महीने में सब कुछ बदल देंगे हम। अप्रैल में हमने 1% का पूल लॉन्च किया, मई में हमने LOB क्राइटेरिया को चेंज किया और प्री एनिवर्सरी ऑफर लॉन्च की। 2 जून बांध लीजिए अपने दिमाग में, इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है दोस्तों आपकी जिंदगी का, वेस्टीज का। और ये इतना बड़ा दिन होगा कि इस साल आपकी जिंदगी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनकम आप कमाना आप शुरू हो जाएंगे इसी साल। डबल ट्रिपल लोगों की इनकम, लोगों के लेवल्स किस तरीके से होंगे, वेट एंड वॉच, क्योंकि वो सारी तैयारी आज वेस्टीज कर चुका है। तो पागलपन तो चाहिए सफलता के लिए, अपना पागलपन के सफलता तो दोस्तों मिलती नहीं, उसके लिए पागल तो बनना ही पड़ेगा। चाहे सूरदास बने हम, चाहे कृष्ण भगवान के लिए लॉकडाउन में अपग्रेड करें हम, या कपिल देव जैसे परिस्थितियों में भी, कैसी भी परिस्थितियां हो, बट लड़ने का दम हम अपने अंदर रख सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। ओवर बैक टू गौरव। गौरव, ऑल योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी सारा मोटिवेशन आपने दिया सर। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि
आपने क्या ऐसा किया कि लॉकडाउन के दौर में भी हमारा सारा सिस्टम हमारी क्लोजिंग टाइम पे चली, बहुत कंपनीज ने क्लोजिंग सब डिस्टर्ब कर दी सब कुछ। अब बट ऐसा क्या है जिसकी वजह से वेस्टीज ऐसा प्लान लेके चलती है, ना हमें प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम आई, थोड़ा बहुत तो चूंकि लॉकडाउन है वो होता है, बट मेजर सिटीज में बिलिंग हो पा रही है, और बिलिंग तो हम उतना ही करते हैं जितना और हमारे मैं पास एक स्टॉक ही होता लाइन बोलूंगा, मेरे एमडी सर एक लाइन बोलते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। ये वेस्टीज की तैयारी है, वेस्टीज की मैनेजमेंट। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मेरे एमडी सर एक विजनरी है। फ्यूचर में क्या होने वाला है आज, और आज आज मैं एमडी सर और अभी कवर बैठे थे सुबह, हम तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे भी हमने डिस्कशन किया। और जो अगला चीजें जो मे बी 6 महीने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, 6 महीने के बाद जो करना है वो आज से प्लानिंग शुरू हो चुकी है हमारी। आज जो लॉकडाउन में हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग आज भी ऑफिस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू है। 6 महीने, अभी तो 2 जून को क्या होगा, उसके बाद 6 महीने 8 महीने बाद क्या करना है हमने, हम वो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए गौरव ये पॉसिबल हो पाया कि वेस्टीज ने ऑनलाइन सिस्टम, डिलीवरीज के लिए डीएलसीपी से लेके कोरियर से लेके हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो। आप सही कह रहे हो कि कई कंपनीज ने तो अभी तक ऑपरेशन खोले नहीं है, राइट, क्लोजिंग नहीं हो पा रही उनसे, प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो रही। यहाँ वेस्टीज देखो सब कुछ कितनी तेजी से कर रहा है। और ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी सब कुछ धीरे 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 चल रहा है, राइट। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर डाले होंगे, कईयों को 15 दिन में मिल गए होंगे, बट आज धीरे 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 सबको मिलना शुरू हो गए होंगे। डीएलसीपी पे माल नहीं था, अब सब जगह पहुंच चुका, सारे ट्रांसपोर्ट सब लोग। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों के माध्यम से, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, जो आज यहाँ एक कोरियर वाला हो जो आज आप लोगों तक ये सामान पहुंचा रहा है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइफ इज इन अ लाइफ। व्हाट इज लाइफ इज इन अ लाइफ? लाइफ के अंदर एक लाइफ छुपी हुई है दोस्तों। एक मूवी है इंसेप्शन, अगर आप में से कोई देखना चाहे इंसेप्शन तो वो जरूर देखे। उसमें 3 वेज, मतलब 3 लेयर ऑफ लाइफ दिखाई है कि इंसेप्शन मूवी, INCEPTION, जरूर देखिएगा जो लोग अगर देख सके उसको। इंग्लिश मूवी है वो, बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और वो उसने एक चीज समझाई कि लाइफ के अंदर एक लाइफ है। जब हम सो जाते हैं, जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं, वो भी तो एक जिंदगी है, राइट। और मान लो हम सपना देख रहे हैं और सपने में भी सो गए और फिर सपना आ गया, तो जस्ट लाइफ कैसे मल्टीप्लाई होती है मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बट एक कोरियर वाला आज की डेट में जो प्रोडक्ट एक व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, मैं उसे भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि शायद उस प्रोडक्ट की वजह से आप लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है। वो खुशी देने का काम भी आज एक कोरियर वाला कर रहा है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जो भी आज वेस्टीज के साथ ये धीरे 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 कोई भी काम कर रहे हैं, वो उन सब लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से थैंक्स करना चाहूंगा। और वेस्टीज की प्लानिंग इतनी बड़ी है, वेट एंड वॉच इस साल क्या होगा। थैंक यू सर। हम सब लोग वेट कर रहे हैं जून का एनिवर्सरी का, और बड़ी शिद्दत से सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों की टीम की तरफ से खास करके आप लोग को थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि पूरी टीम्स जब क्लोजिंग के बाद पे आउट बने, इतने लोगों के थैंक्स के मैसेज आए। रूरल एरियाज में बैठ करके लोग बहुत अच्छा आपको काम बता कर रहे दो, हैं। क्योंकि इस बार भी जैसे लास्ट मंथ हम लोगों ने कई लोगों को, कोई नॉन क्वालिफायर थे, हम लोगों ने हजारों लोगों को क्वालिफाई कराया और उनको चेक्स दिए। इस बार फिर इस महीने फिर कितने लोग नॉन क्वालिफायर थे, और वेस्टीज की मैनेजमेंट ने देखा कि अगर कोई 3 महीने से 4 महीने से अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है और इस बार नहीं कर पाया, उसको भी वेस्टीज की मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से उनको क्वालिफाई कराया और उन सबको चेक्स भेजे। और इतने थैंक्स के मैसेज आए वेस्टीज की मैनेजमेंट को, रियली रियली थैंक यू सो मच, वी रियली टच्ड, रियली टच्ड। और वेस्टीज केवल आप लोगों के लिए ही है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला ही परिवार है। गौरव, थैंक्स अ लॉट सर। सर मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहित। श्योर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर योर गाइडेंस एंड सच अ लवली लर्निंग्स। आज हमने जो चीजें आपसे सीखी, एंड आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं वो कुछ ना कुछ आज बैक टू होम लेके जा रहे हैं मैनेजमेंट से। वन थिंग आई वांट टू से दैट वेस्टीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज बिकॉज मैनेजमेंट लाइक यू ऑल, एंड यू हैव डेवलप्ड सो मच। डेवलपमेंट हम लोगों को दिया है दैट वी आर एबल कैरी दैट on our shirts everywhere we go. So thank you so much for that. I also do. Duplicable, sir. This See, is our pride. This is our pride.
Yes, sir. That's certainly it's our plan. Thank you so much for your guidance. थैंक यू सर। अकरम जी, अकरम जी। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने बहुत स्टोरी हमें आज सुनाई और सारी लर्निंग आपसे वाकई में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो चीज सर आप बताते हैं वो हम हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर वेस्टीज ने हम सब लोगों की जिंदगी बदली है और आज जितने भी लोगों ने इस इवेंट को सुना है और आगे भी सुनेंगे, सर वेस्टीज बहुत बड़ा काम करने वाला है और वेस्टीज सर हमारे ब्लड में है। और इंशाल्लाह सर आप जो सोच रहे हैं, कंपनी जो टॉप 10 जाने का सोच रहे हैं, सर हम तो टॉप 1 में जाने का सोच रहे हैं 2025 तक इंशाल्लाह। अभी रमजान का महीना चल रहा है और अभी मैं पूरे रोजे रख रहा हूँ और अभी भी मैं रोजे में हूँ और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि वेस्टीज 2025 में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी सर। ये सर हमारा। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन अकरम भाई। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आप लोगों का प्यार और आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जो आप कह रहे हो वो 100% ऐसा ही होगा सर, 100% होगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है सर। हम लोग तो वो विजन अभी देख रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग 30 पे नहीं, हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 है, जो कि इतनी खुशी हमें मिल रही है और बैक टू बैक धमाके कर रही है सर वेस्टीज। अभी जो आप लोगों ने सर ये स्कीम दी, इससे सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी पीवी बढ़ती है, देखते हैं हम लोग की रोज पीवी बढ़ रही है। तो सर थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा हम लोगों के लिए करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले 3 दिनों से इतने मैसेज आ रहे हैं और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं इस लॉकडाउन में भी कि मतलब आप, मैं बता नहीं सकता। और आज की डेट में तो कितने मतलब गवर्नमेंट हमसे अब टाई अप कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है यार हमें माल दो, हम कह रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को तो देने दो। मतलब इतने ऑर्डर्स लोगों को गवर्नमेंट, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके आ रहे हैं आज की डेट में। और वो चाहते हैं चाहे हैंड वॉश हो, चाहे राइस ब्रांड हो, चाहे सोप हो, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, इतनी मेहनत। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, वेस्टिजियंस आर बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। वेस्टिजियंस का तो जन्म ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुआ है और आप लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो। सर जाते जाते एक और शख्स हैं जो, हाँ जी सर जाते जाते एक शख्स और है जिन्होंने इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इवन लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने अपने बिजनेस को आई थिंक 1.5%, 1.5 से 2 गुना उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। तो रमेश भाई मैं आपको बोलिए। रमेश भाई ओके, गुड मॉर्निंग सर। और आज जो स्टोरी है वो करीबन हमारे बिजनेस को डबल कर देंगी। और सर की मैंने लास्ट टाइम जो चाणक्य वाली स्टोरी सुनी थी और उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ था और मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन में क्या करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो आज तक मैं जब से डायमंड हुआ था करीबन 3 लाइन LOB से 1 लाख का चेक ले रहा था और इस महीने मैंने 4 लाइन LOB ली है। और इस स्टोरी सुनने के बाद मैं कमिटमेंट करता हूँ 30 तारीख के बाद मैं आपको क्राउन में मिलूंगा 101। थैंक यू सो मच। और आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं पूरी स्टोरी अभी लिख रहा था। आई नो, मैं देख रहा हूँ। टू गुड, थैंक यू। तो मेरे को भी एक चीज सिखाई गई स्टोरीज के माध्यम से। हम सब सीखते हैं कि स्टोरीज हमारे को बहुत प्रेरित करती है। आज बहुत लोग हैं, बहुत हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया और मैं तो खुद इंस्पायर होता हूँ। हिमा दास, अरुणिमा सिन्हा, मैरी कॉम, या कितने नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, कितने लोगों ने हिस्ट्रियां क्रिएट की है यार। तो उन लोगों से करके लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। एक सपना है हमारा दोस्तों, वेस्टीज की मैनेजमेंट का एक सपना है, वो जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को बहुत साल पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप लोगों ने सुना होगा ये बात जरूर कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाता था, राइट। वेस्टीज की मैनेजमेंट का एक सोच है कि वेस्टीज 2025 तक 50 कंट्रीज में हो और 50 कंट्रीज में जब वेस्टीज हो तो आप लोगों का नेटवर्क भी 50 कंट्रीज में हो और 50 कंट्रीज का पैसा आप लोगों के पास इंडिया में हो। और एक दिन आएगा जब दोबारा से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं 100% ऐसा ही होगा। सर इसके लिए मैं टीम को हर बार बोलता हूं कि वेस्टीज की सारी मीटिंग अच्छी होती है, वेस्टीज की सारी ट्रेनिंग अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए आपकी टीम से कितने लोग बैठते हैं वो बहुत मायने रखता है।
क्योंकि वेस्टेज सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उतने ही आप जल्दी सक्सेस हो पाओगे। और मैं यही काम करता हूँ। कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी होता है तो मैं पहले फटाफट अपनी टीम को कनेक्ट करता हूँ और इसी वजह से काम हो रहा है सर। थैंक यू सो वेरी मच। किसी ने मेरे को मैसेज भेजा है कि मूवी का नाम दोबारा बताएं, तो मूवी का नाम है इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन। सोनल, थैंक यू सर, थैंक यू, सच अ नाइस इंफॉर्मेशन, और मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू, गुड बाय सर। I think we should close the meeting now.